नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। डेली हम लोग कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके में करंट अफेयर से रिलेट करा के कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और काफ़ी आनंद आ रहा होगा आपको, क्योंकि जो चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। 1 या 2 नंबर में आती हैं ये आपके जीके के पोर्शन में। तो स्टैटिक जीके में जैसे मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, और यहाँ से आपको बुक्स 2 से 3 बुक्स तक पूछ ली जाती हैं। और मैंने एक आपको लेक्चर जो दिया था, प्रीवियस जो वीडियो दी थी वो आपको दी थी त्यौहार, मतलब जो महोत्सव होते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में महोत्सव मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसकी मैंने लिस्ट आपको नोट कराई थी। ठीक है, तो कुछ फेस्टिवल्स उसमें से बच रहे थे, वो मैं आज नोट करा दे रहा हूँ। और यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाली चीज़ें हैं। और इसकी एक नोटबुक बनाइए, डेली टू डेली उसमें नोट करिए साथ ही साथ, और इसको लर्न भी करिए, बार बार उसको देखिए, लिख लिख के देखिए, चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी। जिस तरह से मैंने याद किया है बस उसी तरीके से सेम आप भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है ये याद करना। आप कहते हैं ना कि किसी भी आप चौराहे से या किसी भी रास्ते से गुजर जाते हैं, तो अगर पप्पू भाई साहब की कोई दुकान अगर रास्ते में पड़ती है तो हमको पता लग जाता है कि कहाँ पर पप्पू साहब की दुकान है। वो कैसे? क्योंकि हम लोग वो डेली टू डेली वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं, तो वो डेली प्रैक्टिस में आ जाता है हमारे, इसलिए हमको याद होता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप डेली आप कॉपी पर जो नोट कर रहे हैं उस डेली कॉपी के पन्ने पलटिए, उसको पढ़िए, ईजिली आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो बहुत ही समस्या नहीं है इनमें, बहुत आराम से तैयार होता है, बस आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए। आपको मूवी कैसे याद हो जाती है? 3 घंटे की मूवी की आप स्टोरी आप धड़ाधड़ एकदम बिना रुके एकदम फ्लुएंट वे में आप सुना देते हो। कैसे? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का पोर्शन जितना भी है वो आप फुल ऑफ इंटरेस्ट से पढ़ें, तभी आपको आनंद आएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी करना है बस अच्छे से करना है, कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में फंसे। ठीक है, तो चलिए हम स्टैटिक जीके का जो पोर्शन पढ़ रहे थे, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन पढ़ रहे थे, इसमें जो हम कुछ प्रमुख महोत्सव तैयार कर रहे थे, कुछ फेस्टिवल्स कर रहे थे, फेस्टिवल्स, और कुछ 24-25 फेस्टिवल्स मैंने आपको नोट कराए थे अलग अलग स्टेट्स के। डिफरेंट स्टेट से पूछे जाते हैं। कुछ लिस्ट में आज आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ अगर मुझे महोत्सव कुछ कहीं के छूट जाते हैं और मुझे याद आते हैं तो मैं उसको भी आपको अपकमिंग वीडियोस में उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ईजिली आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम फेस्टिवल की तरफ जो चलते हैं, तो पहला फेस्टिवल मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये लद्दाख का फेस्टिवल है, और मैं आपको बता दूं लद्दाख जो स्टेट है वो आपका न्यू स्टेट बनाया गया है, ये आपको सभी को पता है। इसलिए ये यहाँ का, ये न्यू स्टेट का कोई भी महोत्सव है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में आने के लिए। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, ये जो आपका जो फेस्टिवल है वो आपका लद्दाख स्टेट में मनाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी में ही मैं नोट कर रहा हूँ, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, इसको नोट डाउन करिए। ये न्यू स्टेट मनाया गया है लद्दाख में। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए। लद्दाख का ही एक और मैं फेस्टिवल बता रहा हूं जिसका नाम है लोसर। अगर हम लोसर फेस्टिवल की बात करें, लोसर महोत्सव की बात करें, तो ये भी भैया कहाँ का है? लद्दाख का ही प्रमुख त्यौहार है, लद्दाख में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। ठीक है, लद्दाख से ही मुझे एक और फेस्टिवल ध्यान में आ रहा है जिसका नाम है हेमिस। तो हेमिस नामक फेस्टिवल भी, ये भी आपका लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है।
हेमिस। तो हेमिस की अगर बात करें, हेमिस फेस्टिवल, तो ये भी आपका प्रमुख त्यौहार है जो कि लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो लद्दाख के प्रमुख फेस्टिवल है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस तक का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है, जहां जहां 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वहां आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बीपीएससी जो अभी आपका 69th बीपीएससी होगा अब 2023 में, उसमें भी आपसे ये प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया ये यहाँ का फेस्टिवल है, कहाँ का है, 4 स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको टिक मारना पड़ेगा। ठीक, दूसरा आपका यूपी, जो आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम जो आता है उसमें भी आपके ये स्टैटिक जीके और करंट पोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूपी पीसीएल का एग्जाम होता है, तमाम प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लगभग सिलेबस सेम होता है। यहाँ तक कि आपका एसएससी की बात करें अगर, तो एसएससी में आप सीजीएलई या फिर सीएचएसएल या एमटीएस अगर आप देते हैं तो, या फिर दिल्ली पुलिस हुआ, ठीक है, कोई भी हुआ एग्जाम, तो वहां पर आपको जीके में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे आप बच नहीं पाएंगे, चाहे एग्जाम कोई भी हो पूछा जाएगा, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। एक स्टैटिक जीके का एक अलग से आप अपना रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो ये लद्दाख के कुछ प्रमुख फेस्टिवल हो गए। ठीक है, अब हम चौथा नंबर का आज फेस्टिवल बताते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, लोसांग। लोसांग कहाँ का फेस्टिवल है? इसकी बात करें अगर हम लोसांग की, लोसांग फेस्टिवल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और नाम से ही हमको पता लग रहा है लोसांग, बीच में सा आ रहा है तो सा से आप याद कर लीजिए सिक्किम। ठीक, लोसांग सिक्किम, ये सिक्किम स्टेट का प्रमुख त्योहार है जो कि यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक मैंने आपको बताया, शायद प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर नहीं बताया है तो उसको आप नोट डाउन करिए, और ये आपसे 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आएगा, इसको निश्चित ही भैया नोट कर लीजिए। हॉर्नबिल के, आपने हॉर्नबिल के बारे में आपने सुना होगा, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो हॉर्नबिल की बात करें तो ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, नागालैंड में अगर हम गौर करें तो 9 प्रकार की प्रजातियां हैं जो हॉर्नबिल की पाई जाती हैं। ठीक, तो मैं उसको आप लिख देता हूं यहां पर, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की अगर हम बात करें, हॉर्नबिल फेस्टिवल की, हॉर्नबिल महोत्सव की, ठीक है, तो ये नागालैंड में भैया सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड का ये प्रमुख त्यौहार है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। और इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हॉर्नबिल की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से। हॉर्नबिल भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप 100% आप मान लीजिए कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जाएगा, प्रजातियां। ठीक, हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां हैं जो कि नागालैंड में पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया, फैक्ट बताया। ठीक है, अगर आप और त्यौहार पे अगर गौर करें तो आपने जो त्यौहार के बारे में सुना होगा, मकर बिल्लूक, मकर बिल्लुकू के बारे में अगर सुना होगा त्यौहार को, तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं, मकर बिल्लकू, बिल्लकू। इसकी बात करें तो ये जो त्यौहार है, मकर बिल्लुकू जो त्यौहार है आपका सेलिब्रेट जो किया जाता है, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं केरला में। ठीक है, इसको हम केरला में सेलिब्रेट करते हैं, केरला का ये प्रमुख त्यौहार है। ठीक, केरला, इसको आप नोट डाउन करिए।
मकरविल्लकू केरला। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात कर लें, हमने केरला पढ़ा, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कुछ प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, जैसे रज, इसकी बात करते हैं तो रज एक त्योहार है, रज महोत्सव। ये आपका जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की तो एक धानु यात्रा करके एक फेस्टिवल है, धानु यात्रा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। धानु यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये त्योहार बताए। ठीक है, एक मैं उड़ीसा का आपको और बताना चाहूँगा, आपने नुआखाई के बारे में सुना होगा, नुआखाई त्यौहार, ये भी आपका उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है, सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, नुआखाई। नुआखाई महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये भी भैया उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य त्यौहार मैं आपको बता रहा हूं। आपने सिग्मो फेस्टिवल के बारे में भी सुना होगा, सिग्मो फेस्टिवल, अगर मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं सिग्मो फेस्टिवल के बारे में, सिग्मो अगर हम हिंदी में इसको लिखते हैं तो इस तरह से, सिग्मो फेस्टिवल की चर्चा करते हैं अगर हम, तो सिग्मो फेस्टिवल जो आपका जो मनाया जाता है वो मैं आपको बता दूं गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा राज्य में। गोवा राज्य के बारे में आप सभी को पता है कि ये भैया हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए गोवा। ठीक है, समझ गए? और यही वो राज्य है जहां पर भैया समान सिविल संहिता लागू है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सिग्मो फेस्टिवल, गोवा, छोटा सा स्टेट है हमारे इंडिया का, सिग्मो, यहाँ पर सिग्मो नामक फेस्टिवल है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, एक वांचुक से फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बताऊं, वांचुंग, ठीक, वांचुंग फेस्टिवल की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये भाई असम राज्य में मनाया जाता है। इसको आप नोट डाउन करें, असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको फेस्टिवल्स करा रहा हूँ, फेस्टिवल्स की जो लिस्ट दे रहा हूँ ये 100% आपका कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में रखा मिलेगा। तब आप फिट फॉर एग्जाम चैनल को याद करेंगे कि सर ने कुछ बताया था, और मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ये चाहूँगा अगर हम लोग रात में मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जी तोड़ मेहनत करिए आप अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर आप फॉलो करते हैं स्टैटिक जीके के ये वीडियो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेट अगर कोई भी वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे नहीं छूटेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, अब हम जरा चर्चा कर लें, अगर एक आपने त्यौहार के बारे में सुना होगा, बाथुकम्मा फेस्टिवल, बाथुकम्मा फेस्टिवल, बाथुकम्मा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और मैं इसके बारे में अगर बता दूं, ठीक है, बाथुकम्मा का शाब्दिक अर्थ, बाथुकम्मा के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, बाथुकम्मा का शाब्दिक अर्थ है जो, वो है साक्षात देवी का आगमन, मतलब साक्षात जो मातृ देवी है उनको बुलाना। ठीक है, साक्षात मातृ देवी को बुलाना, ये इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डीपली मैं आपको बता रहा हूं इन सब चीजों को, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और ये 2022 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, 2022 से, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 2022 से। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, और बाथुकम्मा अगर फेस्टिवल की बात करें
तो ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना आप सभी को पता है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। तेलंगाना सन 2014 की बात है, तब अलग हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है सन 2014, ठीक है, 2014 में ये राज्य बना। क्लियर? तेलंगाना में इसको 2022 से सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज मैं और फैक्ट आपको बता दूं, इस त्योहार को हम कहते हैं फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार, फूलों का त्योहार इसे कहते हैं, ठीक, फूलों का त्योहार। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए वहाँ पर चीज़ें ये पूछे जा सकती हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, साथ साथ आप नोट करिए, ठीक है। एक मैं आपको फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूँगा, काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? काला घोड़ा फेस्टिवल। इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में, तो काला घोड़ा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई स्टेट में, ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए। मुंबई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताया आपको, 100% आपसे कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा, काला घोड़ा फेस्टिवल, ठीक। सॉरी, एक मैं आपको फेस्टिवल के बारे में और बताना चाहूँगा, त्रिशूर फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। त्रिशूर जो है वो केरला, केरला में ही आपका सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिशूर, त्रिशूर, त्रिशूर फेस्टिवल के बारे में अगर चर्चा करूं तो ये केरला का प्रमुख त्यौहार है। ये वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में भी ये सेलिब्रेट किया जाएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछ ले, काला घोड़ा और त्रिशूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ठीक, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब फूलों का त्यौहार से ही मुझे एक और ध्यान आ रहा है, फूलों का त्यौहार से मुझे एक ध्यान और आ रहा है, फूल डोल फेस्टिवल, फूल डोल शाहपुरा फेस्टिवल। फूल डोल, अगर शाहपुरा फेस्टिवल की बात करते हैं हम, फूल डोल, देखिए ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कुछ आपको त्यौहार का नाम अजीब सा लगेगा, लेकिन ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, फूल डोल शाहपुरा महोत्सव। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और जो कि कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो भैया मैं आपको बता देना चाहिए, भीलवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप नोट डाउन करिए, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक। ये कुछ 15 फेस्टिवल्स थे जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। एक फेस्टिवल और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने सुना होगा मांडू फेस्टिवल के बारे में। मांडू, मांडू जो फेस्टिवल है वो आपका मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, मांडू। मांडू फेस्टिवल, मांडू महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक। अब 16 हो गए फेस्टिवल। हाँ, एक और मैं आपको बता दूं निमाड़ी मिर्च के बारे में। निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल आपने सुना होगा, तो निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल भी आपका जो है शायद मांडू एमपी में ही है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। मैंने क्या बताया? निमाड़ी मिर्च, निमाड़ी मिर्च, ये भी आपका कहाँ पर है? ये एमपी में ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल एमपी में ही आपको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लिए, निमाड़ी मिर्च महोत्सव, ठीक। लगभग 40-42 मैंने आपको फेस्टिवल्स बता दिए, ठीक है। ये लेक्चर 2 था जो आपका फेस्टिवल का था,
और इससे पहले लेक्चर 1 आ चुका है जिसमें हमने 24-25 महोत्सव के बारे में आपको बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया फेस्टिवल्स हैं, मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फेस्टिवल्स अगर बचते हैं, कुछ छूट रहे होंगे, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको अपकमिंग वीडियोस में कहीं ना कहीं कंप्लीट आपको करा दूंगा। आप बस नोट डाउन करते रहिए, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। स्टैटिक जीके का ये जो पोर्शन था जो मैंने आपको दिया, इसमें मुख्य टॉपिक जो हमने फोकस किया वो फेस्टिवल्स मतलब महोत्सव को किया। तो अब वीडियो का हम करते हैं यहीं पर अंत। आप फिट फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इसको कृपया करके शेयर जरूर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।